उत्तल लेंस की फैमिली से पहले बिलोंग करेंगे हम लोग। अब उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, कैसे होगी, उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है प्रथम फोकस, ये है वक्रता केंद्र C1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2, यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी अपरिभाषित या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, वस्तु को जब आप अनंत पे रखते थे यहाँ पे, ठीक है, तो प्रतिबिंब उसका बनता था फोकस तल पर। ध्यान दीजिएगा, ये O1 है, ऑब्जेक्ट 1, और ये उसका जो प्रतिबिंब है I1। बात नहीं, दूसरी चीज यहां पर आप देख रहे हैं, जो वस्तु की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई से ज्यादा है। वस्तु की ऊंचाई, आदमी बड़ा है, प्रतिबिंब उसका छोटा है, छोटा नहीं है बल्कि बहुत छोटा है। और आवर्धन क्षमता के लिए मैंने फार्मूला बताया था, m बराबर I/O, ठीक है ना, m बराबर I/O। यहां पे देखिए, अगर वस्तु 5 फीट का है तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 फीट का, कई फीट का, 2 फीट का। अगर यहां पे रख दे 5 और यहां पे रख दे 2, तो ये हो जाएगा 0.4, 5 चौके 20, 0.4। अब 0.4 1 से कम है या 1 से अधिक है? 1 से कम। देखो, 0 लगा रहे, फिर दशमलव के बाद कौनो अंक है 1 से कम, 0.12, 0.34, 0.54, 0.1, ये सब क्या है? 1 से कम। जैसे 1.2, 1.3, 1.3 या फिर 1 लिखा रहे, तो अगर 1 लिखा है, जब 1 आ जाए तो समझ लीजिए जितनी लंबाई वस्तु की है उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की है, तो यम का मान 1 हो जाएगा। समतल दर्पण में जो आप घरों में लगाए रहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसमें आपका चेहरा जितना रियल में होता है उतना ही दर्पण में दिखता है। यानी आपकी ऊंचाई और आपके चित्र की ऊंचाई या आकार बराबर दिखता है कि नहीं? कभी तो ऐसा नहीं दिखता ना कि ये हमारा ऐसा है और उसमें बड़ा दिख रहा है ना। तो यहां पे जब बराबर दिखे, यानी समतल दर्पण में अगर आप देखेंगे तो आपकी ऊंचाई और आपके चित्र की ऊंचाई दोनों बराबर होती है, इसलिए आवर्धन क्षमता 1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 क्यों होती है? क्योंकि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर होता है, इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होता है। अब देखिए, अवतल दर्पण में आते हैं। अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो, अवतल दर्पण में भी 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा और फिर बड़ा, यानी आभासी, 6 प्रकार के। और वे 6 प्रकार जो है, छोटे भी प्रतिबिंब बनाते हैं, बराबर भी बनाते हैं, बड़े भी बनाते हैं। तो अवतल लेंस जब छोटा भी है, बड़ा भी है, बराबर भी है, तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 से कम भी होगी, 1 के बराबर भी होगी, 1 से अधिक भी होगी। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता
एक के बराबर, एक से अधिक, एक से कम। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर रखिए, प्रतिबिंब एक ही प्रकार से बनेगा, वो होगा आभासी और वस्तु से छोटा। वस्तु 5 फीट का है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 फीट से कम ही होगा। 4 फीट का हो सकता है, 3 फीट का हो सकता है, 1 से कम। प्रतिबिंब अगर वस्तु से छोटा बने, क्या प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बने तो आवर्धन क्षमता 1 से कम। अगर आपका चित्र आपके ओरिजिनल ऊंचाई से छोटा बन जाए तो आवर्धन क्षमता 1 से कम। अगर आपका चित्र आपके बराबर बन जाए तो आवर्धन क्षमता 1। अगर आपका चित्र आपसे बड़ा बन जाए तो आवर्धन क्षमता 1 से अधिक। याद रखिएगा। अगर पूछने के लिए जैसे बात कर दे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो आवर्धन क्षमता कितना होगा? 1 से कम क्यों होगा? बहुत छोटा है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई से बहुत छोटा है। प्रतिबिंब अगर 3 फीट का है तो वस्तु 8 फीट का होगा, इसलिए आवर्धन क्षमता 1 से कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें प्रश्न का निर्माण करते हैं, प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहां पे वस्तु को अगर यहां पे रख दें O2, ठीक है ना, O2, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा? I2 पर। अब देख रहे हैं जो इसका इमेज है वो वस्तु से थोड़ा बड़ा है कि नहीं? छोटा है। मतलब इससे थोड़ा बड़ा है कि नहीं? यानी वस्तु से छोटा है लेकिन इससे क्या हो गया? बड़ा। बहुत दूर जब हमारा वस्तु था तो हमें वो बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा था, थोड़ा पास में आया तो छोटा दिखाई पड़ा, और पास में आया तो बराबर, और पास में आया तो और पास में आया। तो इस तरीके से जैसे जैसे वस्तु हमारे पास में आया उसकी लेंथ में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हमारे पास न आके बल्कि किसके पास? लेंस के पास आया। आगे देखिए, यानी इसमें आपको प्रश्न कैसे बनाना है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो आवर्धन क्षमता कितना होगा? 1 से कम। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां पर स्थित है? प्रतिबिंब कहां पर स्थित है? फोकस और वक्रता केंद्र के। तो इसका आवर्धन क्षमता कितना होगा? 1 से कम। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए कि अगर ये मैंने बताया ये 6 है तो ये कितना होना चाहिए? 3। अब जरा भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए। 6 बटे 3, 3 बटे 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 0.1 से कम दिख रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम प्रश्नों को बना सकते हैं। सब लोग तैयार है ना? पूछ सकते हैं।